दोस्तों, पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के इस सेशन में आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो स्टोरी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जिस प्रॉब्लम को मैं इतनी बड़ी समझ रहा हूँ, वो शायद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं। मैं फालतू में इस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी समझ रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक आदमी बहुत परेशान होता है जीवन में अपने। उसको लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं सिर्फ मेरे पास हैं और समस्याएं किसी के पास नहीं हैं। बहुत परेशान और बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था हमेशा। एक बार क्या हुआ कि वो अपनी समस्या को लेकर के एक साधु से मिलने चला गया। जब साधु से मिलने गया, वहां देखा साधु को, जाके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा, बाबा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं। बाबा पूछे, बताओ क्या समस्या है। तो अपनी जितनी सारी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम या जो भी इसका इशू था, उसने बाबा को बताया। बाबा उसकी बात सुने और मुस्कुराते रहे, कहे कोई बात नहीं। जब वो बाबा को मुस्कुराते हुए देखा तो उसने कहा कि बाबा मैं इतनी सारी समस्या आपको बता रहा हूं और आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। बाबा ने बोला कि तुम अपनी सारी समस्याएं बता लो, इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो अपनी जितनी समस्याएं थी सब बाबा के सामने रख दिया और बाबा ध्यान से सुनते रहे। जब सारी बातें साधु ने सुन ली उस आदमी की, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम, कि वो सामने तुम्हें जो किचन दिख रहा है, किचन में चले जाओ और वहां एक बोरी नमक रखा हुआ है। एक बोरी नमक रखा हुआ है, उस नमक को लेकर के तुम आओ और एक गिलास पानी भी ले आना। तो आदमी आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या, लेकिन फिर भी जब साधु ने कहा था तो वो गया किचन में और नमक की बोरी लेकर के आया और एक गिलास पानी भी लेकर के आया। साधु ने बोला कि एक काम करो, इसमें से एक मुट्ठी नमक निकालो और इसे गिलास में डाल दो, गिलास के पानी में। उसने आदमी ने एक मुट्ठी नमक निकाला और गिलास के पानी में डाल दिया। जब नमक डाल दिया गिलास के पानी में, तो बाबा ने कहा कि अब इसको पी जाओ। और जैसे ही आदमी ने उस पानी को मुंह से लगाया, अपने होठों से लगाया, इतना उसको कड़वा लगा। अब आप सोच के देखिए कि एक गिलास पानी में अगर एक मुट्ठी नमक डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब उसने तुरंत पानी को वापस जमीन पे उगल दिया और बाबा बाबा बहुत कड़वा है, बहुत ज्यादा कड़वा है, बहुत ज्यादा। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, गिलास को यहीं छोड़ो और बोरी उठाओ और मेरे साथ चलो। नमक की बोरी लेकर के बाबा एक झील की तरफ गए और बहुत साफ सुथरी झील थी, बिल्कुल भी गंदा नहीं, एकदम पानी पीने योग्य था। गए, किनारे खड़े हो गए दोनों लोग और बाबा ने बोला एक काम करो कि जितना नमक तुमने गिलास में डाला था उतना ही नमक निकालो और इस झील में डाल दो। उस आदमी ने एक मुट्ठी नमक निकाला और निकाल करके उस झील में डाल दिया। नमक डालने के बाद नमक अपना झील में घुल गया और बाबा ने बोला कि अब इसमें से पानी निकालो और पियो। आदमी ने पानी निकाला और पिया। बाबा ने पूछा कैसा स्वाद है। आदमी ने कहा कि नॉर्मल है, बिल्कुल मीठा स्वच्छ पानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले कि बस इसी तरह तुम्हारा जीवन है। ये नमक जो है ये समस्या है, ये नमक समस्या है और हमारा जो मन मस्तिष्क है वो ग्लास और झील की तरह है। अगर अपने मन मस्तिष्क में छोटी विचारधारा रह करके, मतलब नेगेटिव थिंकिंग रख करके अगर उसमें समस्याओं को सोचोगे तो बिल्कुल उसी तरह लगेगा जैसे ग्लास में नमक डाल करके तुमने पानी पिया और तुम्हें लगा, वैसा ही लगेगा। लेकिन अगर अपने मन मस्तिष्क को एक सकारात्मक सोच की तरफ, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बड़ा रखोगे, इस झील की तरह, तो
कितना भी नमक डाल दोगे तब भी स्वच्छ ही रहेगा और पानी पीने योग्य ही रहेगा, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस आदमी को बाबा की बात समझ में आई, उसने बाबा को प्रणाम किया और अपने धाम को प्रस्थान किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये स्टोरी यहीं तक, लेकिन इस स्टोरी का सार हमें बताता है कि हम जिस समस्या को लेकर के अपने मन मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस समस्या बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समस्या सेम है, समस्या उतनी ही बड़ी है, लेकिन हमारी सोच समस्या को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि समस्याएं बड़ी हैं। जीवन आसान नहीं है, जीवन आसान नहीं है, यह यथार्थ सत्य है। लेकिन जीवन को आसान बनाना कैसे है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा अपना जीवन चाहेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। अगर हम चाहेंगे कि हमारा जीवन मुश्किलों भरा हो तो वो मुश्किलों भरा होगा। अगर हम चाहेंगे हमारा जीवन आसान हो तो हमारा जीवन आसान होगा। अच्छा बुरा सब हमारे मन मस्तिष्क में है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारा निर्माण हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ सोचें, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बेहतर सोचें, तो हम बेहतर हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, हमारे विचार नेगेटिव हैं, हमारे दिमाग संकुचित है, तो फिर हमेशा नकारात्मकता ही घूमती है हमारे आसपास में। और हम जिसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे वही ज्यादा होगा। भाई जो बोया जाएगा मन मस्तिष्क में, विचार में अपने, वही तो फैलेगा, उसी का तो पेड़ उगेगा। अगर पॉजिटिव बोओगे तो पॉजिटिव के पेड़ उगेंगे, अगर आप नेगेटिव बोओगे तो नेगेटिव के पेड़ उगेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि ये मन मस्तिष्क रूपी खेती में आप क्या बोना चाहते हैं। अगर अच्छा बोएंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप बुरा बोएंगे तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे और इच्छा करेंगे कि आम मिल जाए मुझे, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा, तभी आम मिलेगा। दोस्तों अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और बोलिए हर हर महादेव।